इस अर्पण में कुछ और नहीं। सब कुछ खोकर जान न पाया, कौन है अपना कौन पराया। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सुर संगम संग्राम। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वह बैंक में 35 साल कार्यरत रह चुके हैं, मल्टी टैलेंटेड है और एक एंकर भी हैं। बाकी आइए आज हम उनसे जानते हैं उनकी जर्नी, उन्होंने कैसे शुरू की, उनकी जीवन यात्रा के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जो ये सिंगिंग की जर्नी है, आपने कैसे शुरू की, कहाँ आपका जन्म हुआ, आपकी शिक्षा कहाँ पर हुई? मेरा जन्म रोहतक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बेरी में हुआ। 15 वर्ष तक मैं वहाँ रहा। 15 वर्ष तक वहाँ मैं लगातार रामलीलाएं देखा करता था। मेरे पिताजी राम का अभिनय करते थे। वे गाते बहुत अच्छा थे, उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी और जितने भी वहाँ पर राम के भजन होते थे वे रामलीला में गाते थे। उसका प्रभाव मेरे दिल पर बहुत पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा गायन के प्रति रुचि हुई। फिर मैं 1968 के बाद दिल्ली आ गया, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे बड़े भाई, मेरे माता पिता सब दिल्ली आ चुके थे। मैं अपने चाचा चाची के साथ जो है वो अकेले वहाँ रहता था। फिर बाद में परिवार ने मुझे दिल्ली बुला लिया। दिल्ली में मैंने 9th से लेकर के डॉक्टरेट तक शिक्षा ग्रहण की। इस बीच लगातार मैं कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी मुझे मौका मिलता था मैं गाता था और मुझे हर बार वहाँ पर गाने का अवसर भी दिया जाता था। कॉलेज में मैंने संचालन का काम भी शुरू किया, क्योंकि मैं डिबेटर कन्वीनर था, जिसके कारण मुझे प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता था, डिबेट करनी पड़ती थी और कई कॉलेजों में हम डिबेट में भाग भी लेते थे। इस वजह से जो मंच की अनुभव है मुझे लगातार होता गया और वह अनुभव मुझे आज भी काम आ रहा है। क्योंकि प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज करता था तो निश्चित रूप से एंकरिंग का काम इसमें मेरा ही रहता था। कॉलेज में भी कितनी भी गोष्ठियाँ होती थी, कहीं भी आना जाना होता था और उसमें चाहे भले ही वो संगीत का ना हो, लेकिन आखिर में एक गीत में जरूर गाता था। तो यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई और उसके बाद जब मैं सर्विस में आया तो सर्विस में भी मैंने कर्मचारियों को जो है संगीत के प्रति रुझान पैदा करने के लिए कई प्रोग्राम वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए। तो सर, ये आपका बचपन से रहा है शौक? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, बचपन का कोई ऐसा वाक्य जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जब आप सिंगिंग ने शुरू की थी आपने? जब बचपन का ऐसा है कि मेरे परिवार में जो शुरू में थोड़ी सी रुकावट आई थी, मेरे बड़े भाई साहब ने ये कहा कि ये जो गांव से आया है, दिल्ली जैसे शहर में पढ़ाई कहाँ कर पाएगा। मैंने कहा तो आप मेरे पर छोड़ दो, आपने एक चैलेंज मुझे दिया है तो इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मेरे परिवार में PhD तक किसी ने भी शिक्षा ग्रहण नहीं की और मैंने अपना लक्ष्य पूरा किया। और मेरे परिवार में संगीत का वैसा कोई वातावरण नहीं था, सिर्फ पिताजी गाते थे, मेरे से बड़े भाई जो है वो भी अभिनय करते थे। तो इस तरह का वातावरण के बीच में हमने ये कार्यक्रम किए और इस ढंग से मैं आराम से आगे बढ़ता गया। आगे ज़िंदगी में मुझे किसी तरह के अनुभव, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। कॉलेज के दौरान जयशंकर प्रसाद की 4 पंक्तियों का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव था। सर, कौन सी थी वो 4 पंक्तियां? बहुत अच्छी हैं। वो ये थी कि इस अर्पण में कुछ और नहीं, इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है, मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है, इतना ही सरल झलकता है। तो मेरे अंदर पाने की भावना
कभी विकसित नहीं हुई। मैं हमेशा देने की भावना में रहता हूँ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कार्यक्रमों में किसी को आगे लेना हो। तो मुझे कोई मौका दे या ना दे, मुझे कोई सराहे या ना सराहे, लेकिन मैं हर एक को मौका देता हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। वे लोग आए, कम से कम वो आगे बढ़ सके। तो मेरा अंदर में ये जो जज्बा है वो आज तक भी कायम है। बहुत बढ़िया सर। सर, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा उतार चढ़ाव आया कि जिसने आपको सुन्न कर दिया हो? मेरे से चढ़ाव ही चढ़ाव है। उतार, चलो बहुत अच्छी बात है कि सर। इसलिए उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान की अपनी सोच जो है वो इंसान को आगे बढ़ाती है जी। परिस्थितियां तो वही होती हैं सबके लिए, सबके लिए एक जैसी होती हैं, लेकिन उसकी सोच जो है वो उसको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। अगर कुछ असफलताएं हो भी गई तो उसको इग्नोर करते चलिए, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपना काम आगे बढ़ाते जाइए। अगर ये नहीं हुआ तो कोई दूसरा रास्ता देख लो, दूसरा नहीं तो तीसरा देख लो, उसी पे अटके रहने की जरूरत नहीं जी। अब एजुकेशन जब मैं लेने गया, हिंदी में आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, हिंदी के प्रति मेरी उस वक्त रुचि भी नहीं थी। मैंने बीए में एडमिशन लिया और जब तक मेरा नंबर आया तब तक उसी के फुल हो हंसराज कॉलेज में। फिर उसके बाद किसने कहा कि कॉमर्स में चले जाओ, उसी वक्त कॉमर्स का फार्म भरा और जब तक मैं वहाँ लाइन में लग के गए पहुँचा, वहाँ सीटें फुल हो गई। तो मेरी डिस्टिंक्शन आई थी हिंदी में 11वीं में। तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करो कि आपके डिस्टिंक्शन हिंदी में है, आप जो है हिंदी डिपार्टमेंट में चले जाओ। तो हिंदी डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ इमीडिएटली मुझे दाखिला मिल गया और वहाँ से मुझे हिंदी का काम मिलता गया और मैं हिंदी के फील्ड से जुड़ता गया और इस ढंग से मेरी एजुकेशन जो है पीएचडी तक हिंदी में ही है। और संगीत तो बचपन से जुड़ी गया था। जी। सर, आप निष्ठा क्लब से कैसे जुड़े? निष्ठा से जुड़ने का सौभाग्य ऐसा हुआ कि एक दिन हमारे यहाँ के संस्थापक संदीप जी का फोन आया कि मैंने गणेश नगर में अपना एक ऑफिस खोला। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। उनको मैं 5-6 वर्षों से जानता हूँ, वे पहले ईश्वर चैनल से जुड़े थे, तो उस वक्त ईश्वर चैनल का काम भी मैंने हाथ में लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो काम आगे नहीं बढ़ पाया, बीच में ही अटक गया और लोगों से मैंने पैसे भी लिए और पैसे लेकर के आगे उनको जोड़ा भी, लेकिन क्योंकि निष्ठा ने उन्होंने ईश्वर चैनल ने उतनी निष्ठा से काम नहीं किया, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट ये काम शुरू किया है, आकर के मुझसे मिलो। मैं भी यहीं रहता हूँ आईपीएस एक्सटेंशन में। मैं आया, उसने कहा कि इस चैनल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरा क्या सहयोग चाहिए? उन्होंने कहा कि जो संगीत वाला पोर्शन है वो आप संभालो। तो निष्ठा से इसलिए भी जुड़ा कि मेरे दोस्त थे, दोस्त होने के नाते उनको जब मैं जानता था वो मुझे जानते थे, उनको पता था कि संगीत के मामले में मेरे पास काफ़ी अनुभव है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सिंगर जानते हैं, मेरा जो दायरा है जानकारी का वो ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने जो है निष्ठा से जुड़ गया और जुड़ते ही 15 मार्च 2025 को पहला प्रोग्राम किया। उसके बाद हर महीने 2 प्रोग्राम किए और हमारे 9 प्रोग्राम हो चुके हैं और मैंने कम से कम 80 से 90 सिंगर्स को जो है पहले ही जोड़ चुका हूँ। और फिर ये तय किया गया कि हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? उसने कहा कि आगे बढ़ने के लिए उनको अगले राउंड की तरफ ले जाइए। अगला राउंड क्या होगा? फिर सोचा कि जो प्रोग्राम होते हैं, हर प्रोग्राम में से आप 3 सिंगर चुनिए, ठीक है? उन 3 सिंगर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे ही 12 हो जाएंगे उनको हम लाइव बैंड पर उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। मैंने कहा फिर कहते हमारे जो पोइट है वो गीत लिखेगा और वो गीत हम गवाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आगे आना चाहिए, लोगों को मौका मिलना चाहिए। और मेरे जितने भी जानकार हैं उनमें से अगर किसी को अच्छा मौका मिलता है आगे बढ़ने का, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मैंने कहा आप चार्जेस क्या लोगे? उन्होंने कहा कि चार्जेस मेरी ओर से कुछ नहीं है, जगह मेरे पास है, सेटअप मैं लगा देता हूँ, आप प्रोग्राम करिए बिना किसी उसके। यहाँ पर खाना पीना चाय वो सब कुछ मेरी तरफ से है, आप सिंगर्स को लाइए। तो सिंगर्स को मैं लाया, 10 सिंगर लाया था
3 को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिर उनका जो लाइव बैंड पर भी प्रोग्राम किया। अब अगला राउंड ये था कि जो सिंगर चुने हुए हैं उनका आगे बढ़ाना, उनको उसके लिए जरूरत था कि वे सिंगर्स जो हैं उनका जीवन भी लोगों के सामने आए, दर्शकों के सामने आए, वो बताएं कि वे क्या हैं। क्योंकि आमतौर पर होता ये है कि आम व्यक्ति को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। सिंगिंग तो कर लेती है, हम एक दूसरे को जानते भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मौका मिलेगा इंटरव्यू के माध्यम से उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, इससे दर्शकों को भी फायदा होगा, वे भी उसको जानेंगे और वे अपने जीवन के उन अनुभवों के बारे में बता सकेंगे जो कभी किसी मंच पर उन्होंने नहीं बताए। किसी दोस्त को पता चल गया होगा, कि परिवार में किसी को पता होगा, लेकिन सबको पता नहीं होता। लेकिन इस चैनल के माध्यम से वो अपने जीवन का परिचय देंगे, जीवन के अनुभव, कटु और अच्छे अनुभवों के बारे में बताएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो इंटरव्यू है ये बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए ये जो इंटरव्यू का है सिंगर्स का, नई प्रतिभाओं का, उनको कहाँ मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से उनको अपनी एक पहचान बनाने का ये अवसर मिलेगा। इसलिए निष्ठा ध्वनि के इस काम को भी शुरू किया जा चुका है। सर, अगर कोई दर्शक आपके इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है, निष्ठा क्लब से जुड़ना चाहता है, तो उसको आप क्या मैसेज दोगे? मैसेज तो क्या है, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको पहले बुलाता हूँ, क्योंकि सीधे मैं कहूँगा जुड़ो जी, तो कोई भी जो है विश्वास करने को तैयार नहीं होता है। विश्वास तभी होता है जब उसको विश्वास दोगे, और विश्वास कैसे मिलेगा, जब उसको अनुभव दोगे, और अनुभव कब मिलेगा, जब उसको अपने प्रोग्रामों में बुलाओगे। तो हर बार मैं सर्कुलर इशू करता हूँ, कुछ लोग अपने आप आ जाते हैं, कुछ मैं उनको बुला लेता हूँ जो मेरे जानकार हैं। तो मेरे 10 सिंगर एक दिन में ही पूरे हो जाते हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 10 सिंगर पूरे हो जाते हैं, मैं प्रोग्राम कर लेता हूँ, फिर अगले की तैयारी शुरू कर देता हूँ, फिर अगले 10 लोगों को जोड़ देता हूँ। हमने ये तय किया कि सिंगर्स को रिपीट नहीं करना, यानी ऐसा नहीं है कि 10 सिंगर आज बुलाए, वही 10 सिंगर अगली बार बुला दिए, फिर वही 10 सिंगर उसका अगली बार बुला दिए। नहीं, हमने ये तय किया कि हर कार्यक्रम में 10 सिंगर नए होंगे, ताकि हम नए लोगों को जोड़ेंगे, उनको पता चलेगा निष्ठा क्लब क्या है। वो आगे जा कर के अपने फैमिली को बुलाएंगे, बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, सिंगर्स कम्युनिटी को बताएंगे। तो इससे न केवल निष्ठा क्लब का फायदा होगा, बल्कि निष्ठा का जो प्रचार और प्रसार है वो भी आगे बढ़े। सर, आपकी जो सबसे मनपसंद गजल है, एक बार हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। देखिए, मैं कवि भी हूँ जी, गायक भी हूँ जी। तो पहले मैं अपना एक लिखा हुआ गीत, वो कुछ पंक्तियां उसकी सुनाता हूँ। सब कुछ खोकर जान न पाया, कौन है अपना कौन पराया, जीवन की है नाव चलाता, कौन सा नाविक ढूंढ न पाया, कौन सा नाविक ढूंढ न पाया। मन कहता है वो अपना है, तन कहता है वो पराया है, और जमाना कहता है हर कोई अपना नाविक है। सब कुछ खोकर जान न पाया, कौन है अपना कौन पराया, जीवन की है नाव चलाता, कौन सा नाविक ढूंढ न पाया, कौन सा नाविक ढूंढ न पाया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया पंक्ति है। धन्यवाद। और ये YouTube पर भी है, इसको मैंने लाइव बैंड पर इसकी धुन तैयार करे, मैंने भी धुन तैयार करवाई, उस धुन को उन्होंने कंपोज किया, फिर उसका म्यूजिक तैयार किया, और म्यूजिक भी मैं गाता गया और साथ साथ तैयार करते गए। और जब मैंने पहली बार मंच पर इसको गाया तो लोग सोचने लगे कि
ये किस फिल्म का गीत है। सबको इतना अच्छा लगा कि पूछने लगे कि कौन सी फिल्म है। फिर मैंने उनको बताया कोई फिल्म नहीं है, ये मैंने लिखा है, इसको मैंने ही गाया है। बहुत बढ़िया लिखा है सर आपने। ये गीत है जो मैंने ही लिखा है, मैंने ही सुना है। अच्छा, ठीक है ना, इसकी कंपोजिशन भी मेरी है। चलिए, ज़्यादातर मैं सभी को गाता हूँ, लेकिन मेरी जो शुरुआत हुई थी, जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया था, वे थे मुकेश जी। और 2016 में दिल्ली एनसीआर के बड़े मंच पर मुझे गाने का मौका मिला था और वहीं से मेरी शुरुआत हुई जर्नी। वहाँ मैंने मुकेश जी का लाइव बैंड पर पहला गीत गाया था। वो गीत मैं सुना रहा हूँ। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। धन्यवाद सर आपका शो में आने के लिए। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं निष्ठा क्लब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस ट्रस्ट से अपने आप को मुझे जोड़ा और मुझे आगे बढ़ने और आगे बढ़ाने का मौका दिया, सिंगर्स को आगे लाने का मौका दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और इस जिम्मेदारी को मैं अधिक से अधिक निभा पाऊँ, इसकी मैं कोशिश करता हूँ। निष्ठा क्लब के लिए मेरी जी जान से कोशिश रहेगी, इसमें अधिक से अधिक मेंबर बने, इसके आगे आएँ। उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना पूरा भरसक प्रयास करूंगा और इस क्लब में जो कुछ भी मुझसे बन सकता है वो मैं करूंगा। सर जो यहाँ पे नए लोग जुड़ेंगे उनको ऐसा क्या मिलेगा, क्यों जुड़े वो निष्ठा क्लब से, उसके बारे में बताइए। देखिए, निष्ठा क्लब को जोड़ने का या जुड़वाने का सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि अपनी एक अलग पहचान खोलने का मौका मिलेगा। साथ में जैसे अगर मान लिया प्रतिभा है, हमने उनको पहला मौका दिया, उनकी प्रतिभा आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, तो निश्चित रूप से जो अगर वे प्रोफेशनल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो गीत हम लिखवाएंगे और लिखवा करके उनसे गवाएंगे और उस गीतों से जो इनकम मिलेगी उसका जो हिस्सा भी उनको मिलेगा। निश्चित रूप से कमाई का एक माध्यम भी बनेगा और आगे आने का मौका मिलेगा, पहचान बनाने का मौका मिलेगा। इस तरह की जो सोच है वो पहली बार निष्ठा लेकर के आया है और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि लोग पहले ही पैसा ले लेते हैं, कहेंगे हम आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। पहले देखो, उसको अपना सोचो और उसको महसूस करो कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं। निश्चित रूप से वो इसलिए ज़्यादा जुड़ेंगे, एक तो जितने भी लोग जुड़े हैं उनका मेरे प्रति बहुत विश्वास है और वो मानते हैं कि अगर ये व्यक्ति किसी चीज़ से जुड़ा है तो निश्चित रूप से उस जगह काफ़ी अच्छा होगा और वो गलत नहीं होने देगा। इसलिए जितने भी लोग जुड़ेंगे वो मेरे भरोसे पे जुड़ेंगे, मैं उनके भरोसे को तोड़ने नहीं दूंगा और इस शर्त पर क्योंकि निष्ठा भी मुझे पूरा सहयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस वजह से लोग जुड़ेंगे और मैं जोड़ता रहूँगा और उनको आगे आने का मौका दूंगा। सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई गजल या गीत सुना दीजिए। देखो, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझे से, मुझे लोगों से भी प्यार है, संगीत से भी प्यार है, सभी से प्यार है
और ये प्यार बढ़ता रहे, फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। सर, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और मेरे जीवन के उन पहलुओं को उजागर करने का अवसर दिया जिसे मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं बताया।